नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन सिंघल और आपका स्वागत है हमारे चैनल सिंगल कॉमर्स ई क्लासेस अ कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ कॉमर्स एजुकेशन। तो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म ऑफ कंपनी और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं काइंड्स ऑफ कंपनी, यानी कि जो फर्स्ट वीडियो इससे पहले बनाई थी हमने, तो उसमें आपको बताया था कि भाई कंपनी क्या होती है और कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अब आज की इस वीडियो में हम आपके लिए क्या आए हैं काइंड्स ऑफ कंपनी, यानी कि कंपनी कितने प्रकार की होती है और वो सेपरेट अलग अलग फीचर्स के साथ कैसे काम करती है। तो गाइस, इसकी आज की इस वीडियो में जो हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ कंपनी की, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंपनी। फर्स्ट, वन पर्सन कंपनी, जिसको हम ओपीसी बोलते हैं। सेकंड, प्राइवेट कंपनी। और थर्ड, पब्लिक कंपनी। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास अब जो कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कंपनी होती है, तो यहाँ पर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंपनी। फर्स्ट आपकी होती है वन पर्सन कंपनी, जो कि कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग ही रजिस्टर्ड की गई है, यानी कि इससे पहले ये कंपनी अस्तित्व में नहीं थी। अब ये कंपनी 2013 जो एक्ट हमारा नया आया है, उसके बाद ये कंपनी हमारी जनरेट हुई है और अब एक वन पर्सन कंपनी के रूप में ये काम करती है, जिसको अपने साथ में ओपीसी को लगाना जरूरी होता है। सेकंड आती है हमारी प्राइवेट कंपनी, जो कि आपको पहले से पता है कि पहले से चल रही है। और थर्ड आती है आपकी पब्लिक कंपनी। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इसकी डिटेल में बताते हैं। हमने स्लाइड्स के थ्रू इनको तैयार किया है आपके लिए। जो इनके फीचर्स हैं उनको एक कंसोलिडेटेड रूप में बहुत अच्छे तरीके से आपके लिए तैयार किया है, ताकि आपको एक ही जगह पर सिंपल वे में इसकी पूरी डिटेल आपको मिल जाए। तो आइए गाइस, हम लोग समझते हैं काइंड्स ऑफ कंपनी और उनके फीचर्स के बारे में। तो आइए स्लाइड्स के थ्रू हम उनको इजी वे में समझते हैं। हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको बताया था हमने आज का हमारा आज का टॉपिक है काइंड्स ऑफ कंपनी। तो आज हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ कंपनी के बारे में। तो गाइस, जैसा आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है यहाँ पर कि कंपनीज आर ऑफ फॉलोइंग 3 टाइप्स। कंपनी की जो टाइप्स होते हैं हमारे वो 3 होते हैं, यानी कि हमारे पास जो कंपनी एक्ट 2013 है, अब उसके अकॉर्डिंग जो कंपनीज हैं वो हमारी 3 टाइप्स की होती हैं। जिसमें सबसे पहले आती है आपकी वन पर्सन कंपनी, जिसको हम ओपीसी बोलते हैं। सेकंड आती है आपकी प्राइवेट कंपनी और थर्ड आती है आपकी पब्लिक कंपनी। तो गाइज, यहाँ आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो वन पर्सन कंपनी है, जो ओपीसी जिसको बोलते हैं, ये हमारी कंपनी एक्ट 2013 के एप्लीकेबल होने के बाद ही स्टार्ट हुई है। उससे पहले ये कंपनी हमारी नहीं थी और उस टाइम तक केवल ये 2 कंपनी हुआ करती थी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। अब प्रेजेंट कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास जो टाइप्स ऑफ कंपनी है वो 3 है, जिसमें पहला है वन पर्सन कंपनी, सेकंड है प्राइवेट कंपनी और थर्ड है पब्लिक कंपनी। तो आइए गाइस, अब हम इनके डिटेल में आपके सामने इनको बताते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वन पर्सन कंपनी, जिसको हम शॉर्ट में ओपीसी बोलते हैं। तो वन पर्सन कंपनी की अगर हम बात करें तो इसमें जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि इट इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ कंपनीज दैट द कंपनी Act 2013 has provided for a new class if companies in the form of one person company OPC। तो गाइज, यहाँ हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे कंपनीज एक्ट की अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो उसमें जो कंपनी एक्ट 2013 है, उस कंपनी एक्ट ने इस कंपनी को प्रोवाइड किया है, यानी कि जो वन पर्सन कंपनी हमारी जो आई है, हमारी जो ये एक तरीके से कह सकते हैं कि जो इसका जो स्टार्टअप हुआ है वो कंपनी एक्ट 2013 के बाद हुआ है या कंपनी एक्ट 2013 के द्वारा किया गया है इसको। तो यहाँ पर हमें जो ध्यान देना है वो इस बात पर ध्यान देना है कि एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग अगर हम समझें तो वन पर्सन कंपनी मीन्स अ कंपनी हैज़ ओनली वन पर्सन एज ए मेंबर। तो यहाँ पे हमें जो ध्यान देना है वो इस बात पे ध्यान देना है कि वन पर्सन कंपनी का मतलब ये है कि जिस कंपनी में केवल एक ही मेंबर जो हमारा पर्सन है और एक ही मेंबर उसमें होता है, उसे हम वन पर्सन कंपनी कहते हैं। यानी कि वन पर्सन कंपनी में मिनिमम और मैक्सिमम केवल 1 मेंबर ही हो सकता है, इससे ज़्यादा इसमें मेंबर नहीं हो सकते हैं। यानी कि जिस कंपनी में मिनिमम और मैक्सिमम 1 मेंबर होता है उसे हम वन पर्सन कंपनी कहते हैं।
1% कंपनी के लिए जो ध्यान देने की चीज़ है वो ये है कि इस कंपनी को अपने साथ में OPC लगाना जरूरी है, यानी कि जो भी कंपनी का नेम होगा उसको अपने नेम के साथ में OPC लिखना जरूरी होता है। तो गाइज हम यहाँ ये कह सकते हैं, इस पर आपको दो बात ध्यान रखनी है कि 1% कंपनी की जो शुरुआत हुई वो कंपनी है 2013 के अकॉर्डिंग हुई, और जिस कंपनी में मिनिमम 1% होता है और मैक्सिमम 1% है, यानी कि जिस कंपनी में केवल एक ही मेंबर पर्सन के रूप में काम करता है तो उसे हम 1% कंपनी कहते हैं। तो गाइज अब हम इसके फीचर्स की बात करते हैं। तो जैसे कि आपकी स्क्रीन पर है फीचर्स ऑफ 1% कंपनी। तो अब हमने इसकी जो भी डिटेल्स हैं उसके लिए आपको शॉर्ट लिस्टेड किया है, और शॉर्ट लिस्टेड करके हमने आपको एक कंसोलिडेटेड रूप में इसकी जो पूरी डिटेल है वो आपके सामने से स्क्रीन पर रखी है, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो गाइस यहाँ समझते हैं कि अगर आप फीचर्स ऑफ 1% कंपनी की बात करते हैं तो उसमें जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर होते हैं, जैसा भी आपको बताया कितना होगा, 1 मेंबर होते हैं, जबकि मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर की बात करें तो वो भी कितना होगा, 1 मेंबर ही होते हैं इसमें। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की बात करें तो वो भी 1 डायरेक्टर होता है इसमें, यानी कि जो 1% कंपनी होती है उसमें मिनिमम नंबर्स 1, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर वो भी 1 होगा, और मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की बात करें तो वो भी 1 ही होता है। जबकि मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की बात की जाए तो इसमें 15 डायरेक्टर्स होते हैं, यानी कि जो हमारे मैक्सिमम डायरेक्टर्स हो सकते हैं 1% कंपनी में वो 15 हो सकते हैं। नेक्स्ट इसकी अगर हम मिनिमम ऑथराइज कैपिटल की अगर बात करते हैं गाइस, तो ऑथराइज कैपिटल जो होती है 1% कंपनी की वो मिनिमम 1 लाख रुपीज होनी चाहिए, यानी कि जो ऑथराइज कैपिटल है वो हमारी इसमें 1 लाख रुपीज होनी चाहिए। जबकि पेड अप कैपिटल जो है, यानी कि मिनिमम पेड अप कैपिटल की अगर बात करें तो उसकी कोई भी जो लिमिटेशन है वो तय नहीं की गई है, वो कितनी भी हो सकती है, लेकिन मिनिमम ऑथराइज कैपिटल कम से कम 1 लाख रुपए की होनी चाहिए। जबकि मैक्सिमम पेड अप कैपिटल की अगर बात करें तो वो हमारी नॉट एक्सीड ₹50 लाख एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि किसी भी कंडीशन में 1% कंपनी की मैक्सिमम पेड अप कैपिटल 50 लाख रुपए से ज्यादा की नहीं हो सकती है या नहीं होनी चाहिए। प्रोस्पेक्टस की बात करें अगर, प्रोस्पेक्टस जैसे को आपको पता है कि हर कंपनी का अपना एक प्रोस्पेक्टस होता है, लेकिन जो 1% कंपनी है उसके लिए नॉट एप्लीकेबल है, यानी कि उसको रखना जरूरी नहीं है। कंपनी अगर रखना चाहे तो रख सकती है, लेकिन उसको रखना जरूरी नहीं है, कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग इसको रखना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स की। तो अगर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स की बात करें तो शेयर कैन नॉट बी ऑफर्ड टू पब्लिक, यानी कि 1% कंपनी को ये राइट नहीं होता है कि वे अपने शेयर को पब्लिक को ऑफर कर सके। तो 1% कंपनी के पास अपने शेयर्स को पब्लिक में ऑफर करने का राइट नहीं होता है। नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जैसा आप लोगों को पता है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है कि कंपनी की जो भी एक तरीके से जो भी कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, कंपनी का जो भी टास्क होता है उसकी डिटेल इसमें लिखी जाती है, और ये स्पेशल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर नेसेसरी, यानी कि इसके लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को रखना जरूरी होता है कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। ट्रांसफर ऑफ शेयर की बात करें अगर तो नॉट एप्लीकेबल, जैसे बताया कि 1% कंपनी को अपने शेयर्स को ट्रांसफर करने का राइट नहीं होता है। अलॉटमेंट ऑफ शेयर भी क्या हो जाएगा, नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि जब ट्रांसफर ऑफ शेयर ही नहीं होगा तो शेयर्स को अलॉटमेंट करने का मतलब ही नहीं उठता है। तो इसका मतलब 1% कंपनी के पास ना तो शेयर्स को ट्रांसफर करने का राइट है और ना ही शेयर्स को अलॉटमेंट करने का। नेक्स्ट आता है पब्लिक डिपॉजिट। तो पब्लिक डिपॉजिट की बात करें अगर तो इट कैन नॉट इनवाइट एंड एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक, यानी कि 1% कंपनी के पास जो पब्लिक का पैसा है या पब्लिक का जो डिपॉजिट है उसे अपने पास ना तो इनवाइट करने का राइट है और ना ही उसे लेने का राइट है, यानी कि पब्लिक कंपनी जो 1% कंपनी है वो पब्लिक से पब्लिक डिपॉजिट के रूप में कोई भी अमाउंट को ना तो मांग सकती है और ना ही ले सकती है। नेम की बात करें अगर तो जैसा आपको बताया था कि द वर्ड OPC, यानी कि जो 1% कंपनी होती है उसको अपने नाम के साथ में OPC लिखना जरूरी होता है। ये उसकी एक पहचान होती है कि जो भी नाम होगा कंपनी का उसके साथ में उसको अपने साथ OPC लिखना जरूरी होता है। रजिस्ट्रेशन की बात करें अगर तो इट इज सेटअप बाय रजिस्ट्रेशन अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, यानी कि 1% कंपनी को 2013 कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है या इसको रजिस्ट्रेशन कराना है।
नेक्स्ट बात करते हैं रेगुलेटेड एक्ट। तो जो रेगुलेटेड एक्ट की बात करते हैं अगर, तो वो कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग इसको अप्लाई किया जाता है। तो गाइस ये हमने आपको कुछ जो मेन फीचर्स थे हमारे 1% कंपनी के, वो हमने आपके सामने रखे। तो आपको बताया इसमें कि भाई इसमें मिनिमम 1 मेंबर होना चाहिए, मैक्सिमम भी 1 मेंबर होना चाहिए, डायरेक्टर इसमें मिनिमम 1 हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर की बात करें तो वो 15 हो सकते हैं, मिनिमम ऑथराइज कैपिटल हमारी 1 लाख की हो सकती है, जबकि पेड अप कैपिटल की कोई लिमिट अभी मिनिमम नहीं दी गई है। मैक्सिमम पेड अप कैपिटल वो 50 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकती है। प्रॉस्पेक्टस इसके लिए नॉट एप्लीकेबल है। सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर ये नहीं कर सकते हैं पब्लिक को अपने शेयर इशू। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इनको रखना जरूरी होता है। ट्रांसफर ऑफ शेयर ये नहीं कर सकते हैं। अलॉटमेंट ऑफ शेयर 1% कंपनी नहीं कर सकती है। पब्लिक डिपॉजिट इसका भी राइट नहीं होता है। ये ना तो पब्लिक से डिपॉजिट के लिए इन्विटेशन दे सकते हैं और ना ही उनका पैसा एक्सेप्ट कर सकते हैं। नेम की बात करें तो इन्हें अपने नाम के साथ ओपीसी लगाना जरूरी होता है। रजिस्ट्रेशन इन्हें कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग करना होता है और इनका जो रेगुलेटेड एक्ट है वो कंपनी एक्ट 2013 ही अप्लाई होता है। तो गाइस ये हमारी बात हुई 1% कंपनी की। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्राइवेट कंपनी। जो आपको बताया कि हमारी जो कंपनी होती हैं वो 3 प्रकार की हैं, 1% कंपनी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। तो अभी हमने 1% कंपनी के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं प्राइवेट कंपनी के बारे में। तो गाइज अगर प्राइवेट कंपनी की अगर हम बात समझें तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर जैसा आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, यानी कि कंपनी अधिनियम 2013 की सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 के अकॉर्डिंग जो हमें प्राइवेट कंपनी का मीनिंग बताया है, उसमें हम देख सकते हैं कि अ प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग अ मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ 1 lakh or such higher paid up shares capital as may be prescribed and which by its article of association। तो यहाँ ये कह सकते हैं कि कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 के अकॉर्डिंग प्राइवेट कंपनी से मतलब उस कंपनी से है जिसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल कम से कम 1 लाख रुपए की होनी चाहिए और उससे ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख की होनी चाहिए। और इसके जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसके अकॉर्डिंग कुछ बातें हमें और दी गई हैं जो हमें ध्यान रखना है। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे है रेस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर, यानी कि जो प्राइवेट कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी को अपने शेयर को ट्रांसफर करने का राइट नहीं होता है, उनको प्रतिबंधित होता है, यानी कि वो अपने शेयर्स को अपने जो शेयर्स होते हैं उनको ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, यानी कि प्राइवेट कंपनी को अपने शेयर्स को ट्रांसफर करने का राइट नहीं होता है। सेकंड, लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स टू 200, यानी कि जो प्राइवेट कंपनी होगी तो उसके जो मैक्सिमम नंबर हैं हमारे वो 200 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। जो कंपनी है 2013 के अकॉर्डिंग अब प्राइवेट कंपनी के जो मैक्सिमम नंबर्स हैं उनकी लिमिट 200 से ज़्यादा नहीं हो सकती है, जबकि दिस नंबर वाज 50 प्रायर टू इट, यानी कि अगर प्रायर यानी कि पहले की बात करें, जो पहले हमारा कंपनी एक्ट 1956 था उसके अकॉर्डिंग इसकी जो मैक्सिमम लिमिट थी वो हमारी कितनी थी, 50 मेंबर की थी। तो कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम लिमिट है प्राइवेट कंपनी की वो कितनी है, 200 है। और जबकि अगर हम 1956 के अकॉर्डिंग बात करें तो 50, 2013 के अकॉर्डिंग 200 और 1956 कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग मैक्सिमम लिमिट थी इसकी 50 मेंबर्स की। प्रोवाइड्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। तो यहाँ कह सकते हैं कि प्राइवेट कंपनी को भी जो पब्लिक से डायरेक्ट पैसा एज ए सिक्योरिटी के रूप में लेने का राइट नहीं होता है, उसके लिए भी इनको क्या होता है, प्रतिबंधित होते हैं, यानी कि ये किसी प्रकार का इनविटेशन पब्लिक से पैसा एज ए सिक्योरिटी के रूप में लेने का राइट नहीं रखते हैं। तो हम ये कह सकते हैं एक तरीके से कि अगर प्राइवेट कंपनी की बात करें तो जिस कंपनी की मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख रुपए हो, जिसको अपने राइट शेयर को ट्रांसफर करने का राइट ना हो, जिसके मैक्सिमम मेंबर 200 हो, उससे ज़्यादा ना हो, और जिनको पब्लिक का पैसा डिपॉजिट एज ए सिक्योरिटी के रूप में करने का राइट ना हो, वो कंपनी कौन सी कहलाती है, प्राइवेट कंपनी कहलाती है। तो गाइज अब हम इसके बात करते हैं फीचर्स की। तो फीचर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी की अगर बात करते हैं तो हमने इसके जो फीचर्स हैं वो आपके लिए कंसोलिडेटेड रूप में हमने एक जगह पर इकट्ठे किए हैं जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे। तो इसमें बात करते हैं सबसे पहले,
जैसे हमने 1 पर्सन कंपनी में समझा था कि भाई प्राइवेट कंपनी की अगर बात करें तो इसमें मिनिमम नंबर्स ऑफ मेंबर जो होंगे वो होते हैं हमारे 2 मेंबर। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर्स ऑफ मेंबर कितने हैं? 2 मेंबर्स, जबकि मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होती है इसमें 200। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर की बात की जाए तो इसमें 2 डायरेक्टर्स होते हैं, जबकि मैक्सिमम नंबर्स ऑफ डायरेक्टर्स की बात की जाए तो इसमें 15 डायरेक्टर्स होते हैं। मिनिमम पेड अप कैपिटल की बात करें तो इसमें एटलीस्ट कितने होने चाहिए? 1 लाख रुपीज़, यानी कि जो प्राइवेट कंपनी है उसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख रुपीज़ की होनी चाहिए, जबकि मैक्सिमम पेड अप कैपिटल की बात करें तो नॉट एक्सीड ₹50 लाख, यानी कि यहाँ पर जो इसकी पेड अप कैपिटल है वो 50 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख और मैक्सिमम पेड अप कैपिटल 50 लाख। प्रोस्पेक्टस की बात करें तो प्रोस्पेक्टस नीड नॉट टू बी इशूड, यानी कि प्रोस्पेक्टस इशूड करने के लिए इनको जरूरी नहीं होता है। प्राइवेट कंपनी के लिए भी प्रोस्पेक्टस को इशू करना जरूरी नहीं होता है। सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स की बात करें तो शेयर कैन नॉट बी ऑफर्ड टू पब्लिक, यानी कि प्राइवेट कंपनी भी अपने शेयर्स को पब्लिक को ऑफर नहीं कर सकती है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की बात करें तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में स्पेशल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर नेसेसरी, यानी कि प्राइवेट कंपनी को भी अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रखना जरूरी होता है, क्योंकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर ही किसी भी कंपनी की पूरी डिटेल लिखी जाती है कि भाई उसके नाम क्या है, एड्रेस क्या है, कितनी उसकी कैपिटल है, कितनी उसका इशू वो अपने जो वर्क कर रही है किस फील्ड में कर रही है, वो सारी डिटेल इसके अंतर्गत लिखी जाती है। तो नेक्स्ट आता है आपका ट्रांसफर ऑफ शेयर। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रेस्ट्रिक्ट्स द ट्रांसफर ऑफ शेयर, जैसा इसकी डेफिनेशन में भी हमने देखा था कि जो एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं? प्रतिबंधित करते हैं किसको? ट्रांसफर ऑफ शेयर्स को, यानी कि वो शेयर्स को ट्रांसफर करने का राइट नहीं देते हैं। अलॉटमेंट ऑफ शेयर, तो शेयर में बी अलॉटेड एज द डायरेक्टर्स डिसाइडेड, यानी कि जो अलॉटमेंट अगर हम शेयर्स की बात करें तो केवल प्राइवेट कंपनी की जो डायरेक्टर्स या जो इंटरनल बॉडीज होती हैं वही इसके शेयर्स को एज ए कैपिटल के रूप में रख सकती हैं या अपना पैसा लगा सकती हैं। पब्लिक में ये अपना शेयर्स को इशूड नहीं कर सकते हैं। पब्लिक डिपॉजिट की बात करें तो इट कैन नॉट इनवाइट एंड एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, यानी कि पब्लिक डिपॉजिट की बात करें तो प्राइवेट कंपनी के पास पब्लिक का पैसा डिपॉजिट करने का राइट नहीं होता है, यानी कि ना तो ये इनवाइट कर सकते हैं उनको पैसा, यानी कि उनको ना तो बुला सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं, और अगर वो देते भी हैं तो भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट कहें तो ये कह सकते हैं कि प्राइवेट कंपनी को पब्लिक का डिपॉजिट करने का राइट पैसे का नहीं होता है। नेम की बात करें अगर तो यहाँ पे द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड, अब जैसे हमने 1 पर्सन कंपनी में पढ़ा था तो उसमें ओपीसी लिखना जरूरी था, उसी तरीके से जो हमारी प्राइवेट कंपनी होती है उसको अपने नाम के साथ में प्राइवेट लिमिटेड रखना जरूरी होता है। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पर द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड आर यूज एज पार्ट ऑफ द नेम, यानी कि यहाँ पर जो प्राइवेट कंपनी होगी उसको अपने नाम के साथ में प्राइवेट लिमिटेड लिखना जरूरी होगा। रजिस्ट्रेशन की बात करें अगर तो इट इज सेट अप बाय रजिस्ट्रेशन अंडर द कंपनी एक्ट 2013, यानी कि इसको 2013 एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। अगर कोई कंपनी उससे पहले की एग्जिस्टिंग कंपनी है तो उसका रजिस्ट्रेशन 1956 कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, लेकिन प्रेजेंट में जो कंपनी एक्ट है हमारा वो कंपनी एक्ट 2013 है, यानी कि अब जो कंपनी रजिस्टर्ड होती है वो कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग ही होंगी। रेगुलेटेड एक्ट की बात करें तो वो भी हमारा क्या होगा? कंपनी एक्ट 2013 ही इसमें अप्लाई होगा। तो गाइस ये हमने आपको फीचर्स बताए थे प्राइवेट कंपनी के कि भाई मिनिमम नंबर्स मेंबर कितने होंगे? 2, मैक्सिमम होंगे 200, मिनिमम डायरेक्टर्स 2, मैक्सिमम डायरेक्टर्स 15 डायरेक्टर्स हो सकते हैं इसमें। मिनिमम पेड अप कैपिटल हमारी 1 लाख की है, मैक्सिमम पेड अप कैपिटल 50 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। प्रोस्पेक्टस इसको नॉट इशूड करता है, यानी कि जरूरी नहीं है इसमें। सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर को ये नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को रखना जरूरी होता है। ट्रांसफर ऑफ शेयर ये नहीं कर सकती है प्राइवेट कंपनी। शेयर्स को अलॉटमेंट भी नहीं कर सकती है। पब्लिक का पैसा डिपॉजिट भी नहीं कर सकती है। नेम की बात करें तो अपने नाम के साथ प्राइवेट लिमिटेड लगाना जरूरी होता है। रजिस्ट्रेशन कराना इनको जरूरी होता है कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, या उससे पहले 95 के अकॉर्डिंग। वो कंपनी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी होगी तो वो 1956 के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड हो सकती है, और जो कंपनी एक्ट 2013 या उसके बाद में है तो वो कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड होंगी। तो रेगुलेटेड एक्ट भी इसका कंपनी एक्ट 2013 ही माना जाएगा। तो गाइस नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा
पब्लिक कंपनी। जैसा आपको बताया था कि काइंड्स ऑफ कंपनी में कि कंपनी हमारी 3 टाइप्स की होती हैं। पहली थी 1 पर्सन कंपनी जो हमने आपको बताई, सेकंड प्राइवेट कंपनी जो भी डिटेल में बताई आपको, अब थर्ड आती है हमारी पब्लिक कंपनी। तो अब हम बात करते हैं पब्लिक कंपनी के बारे में। तो पब्लिक कंपनी की अगर हम बात करते हैं तो जैसा आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है कि सेक्शन 2 सब सेक्शन 71 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच, यानी कि कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सब सेक्शन 71 के अकॉर्डिंग अगर हम समझें तो पब्लिक कंपनी का मतलब है क्या, इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी। पहली कंडीशन क्या है कि यानी कि जो कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं है और जो कंपनी 1 पर्सन कंपनी नहीं है वो हमारी क्या है, पब्लिक कंपनी मानी जाएगी। यानी कि जो कंपनी ना तो प्राइवेट कंपनी है और ना ही वो 1 पर्सन कंपनी कैटेगरी में आती है, तो वो कंपनी अगर है तो वो हमारी क्या होगी, पब्लिक कंपनी मानी जाएगी। सेकंड, हैज ए मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ ₹5 लाख। तो जैसे आपको बताया था हमने कि भाई 1 पर्सन कंपनी में मिनिमम पेड अप कैपिटल की कोई लिमिट नहीं थी, जबकि मिनिमम ऑथराइज कैपिटल उसमें 1 लाख थी, जबकि प्राइवेट कंपनी में जो मिनिमम पेड अप कैपिटल थी हमारी वो 1 लाख थी, और पब्लिक कंपनी की जो मिनिमम पेड अप कैपिटल है वो कितनी है, 5 लाख। यानी कि पब्लिक कंपनी की अगर हम बात करें तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि जो कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं है और जिसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल 5 लाख या उससे ज़्यादा की है तो वो कंपनी हमारी क्या कहलाएगी, पब्लिक कंपनी कहलाएगी। तो गाइस अब हम बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में, यानी कि फीचर्स ऑफ पब्लिक कंपनी के बारे में। तो इसके फीचर्स भी जो हैं वो हमने आपको कंसोलिडेट करके रखे हुए हैं यहाँ पर। तो जैसे आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की। तो पब्लिक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो इसमें जो मिनिमम नंबर्स ऑफ मेंबर होते हैं वो होते हैं 7। पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबर्स कितने हैं, 7 मेंबर्स होते हैं, जबकि मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करें तो उसमें नो लिमिट होती है। यानी कि पब्लिक कंपनी के मैक्सिमम नंबर्स के लिए कोई लिमिट तय नहीं की गई है, वो कितने भी हो सकते हैं कंपनी के कैपिटल के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग या कंपनी के पॉलिसीज के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। थर्ड आता है आपका मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। तो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की बात करें तो वो हमारे इसमें पब्लिक कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर्स जो है वो हमारे होते हैं 3। यानी कि प्राइवेट कंपनी में अगर हम बात कर रहे थे हमने, जैसे पहले आपको बताया था हमने, तो अब हम इसी तरीके से पब्लिक कंपनी की बात करते हैं। तो पब्लिक कंपनी में जो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो हमारे हैं 3, जबकि मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की बात करें तो वो इसमें भी 15 है। मिनिमम पेड अप कैपिटल की बात करें तो वो 5 लाख है, और मैक्सिमम पेड अप कैपिटल की इसमें नो लिमिट है। यानी कि जो उसकी ऑथराइज कैपिटल, जो हमारा जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो तैयार किया जाता है, ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो हम तैयार करते हैं, उसमें जो कंपनी की ऑथराइज कैपिटल दी जाती है उससे ज़्यादा कि इसकी पेड अप कैपिटल नहीं हो सकती है। तो मिनिमम पेड अप कैपिटल तो हमारी हो जाएगी 5 लाख, और मैक्सिमम पेड अप कैपिटल की इसमें कोई लिमिट नहीं दी गई है, और दूसरा उसकी ऑथराइज कैपिटल से ज़्यादा ये नहीं हो सकती है। प्रोस्पेक्टस की बात करते हैं अगर, तो इसके लिए जरूरी होता है प्रोस्पेक्टस मस्ट बी इशूड टू इनवाइट पब्लिक। यानी कि जो हमारी पब्लिक है उसको इनको अपना प्रोस्पेक्टस इशू करना जरूरी होता है, जिसमें कि कंपनी की सारी डिटेल उसमें रखते हैं कि भाई कंपनी क्या है, कंपनी का नाम क्या है, किस फील्ड में काम कर रही है, कितनी उसकी कैपिटल है, क्या उसको ऑफर कर रही है, एक शेयर कितने का है, एक्सेट्रा। जितनी भी डिटेल्स होती हैं हमारी, वो हमारी इसमें जो पब्लिक कंपनी होती है उनको अपना प्रोस्पेक्टस पब्लिक को इशू करना जरूरी होता है। सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स की बात करें अगर, तो शेयर्स कैन बी ऑफर टू पब्लिक। तो यानी कि ये जो होती है पब्लिक कंपनी, वो अपने शेयर पब्लिक को ऑफर कर सकती है, वो आसानी से इसको इशू कर सकती है। यानी कि पब्लिक कंपनी को अपने जो शेयर्स हैं उनको इशू करने का राइट होता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की बात करें अगर, तो टेबल F अकॉर्डिंग टू सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, यानी कि जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है तो वो हमारा कंपनी एक्ट के सेक्शन टेबल F के अकॉर्डिंग रखना होता है। यानी कि पब्लिक कंपनी को आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को टेबल F अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 13 के अकॉर्डिंग रखना होता है। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स की बात करें तो ट्रांसफर ऑफ शेयर इज यूजुअली विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। यानी कि पब्लिक कंपनी को अपने शेयर्स को इजीली पब्लिक में इशू करने का राइट होता है, और वो अपने शेयर्स को पब्लिक में इजीली इशू कर सकती है। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स की बात करें अगर, तो शेयर्स कैन बी अलॉटेड ओनली इफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज़ बीन रिसीव्ड।
यानी कि जो शेयर्स को हम अलॉटमेंट कर सकते हैं, तो शेयर्स कैन बी अलॉटेड ओनली इफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज़ बीन रिसीव्ड। तो यहाँ पर ध्यान रखना होता है कि हम पब्लिक के द्वारा जो हमारे पास एप्लीकेशन आती हैं एज ए शेयर्स के रूप में, तो हम उनको उसी को ही हम अलॉटमेंट कर सकते हैं जिन्होंने हमारे को जो मिनिमम अमाउंट होता है एप्लीकेशन का वो हमारे को दिया होता है। यानी कि जो हमारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है कि एप्लीकेशन पर जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है वो जिन लोगों ने एप्लीकेशन पर दिया होता है उन्हीं लोगों को हम अपना जो पब्लिक होती है उनको हम शेयर अलॉट कर सकते हैं। यानी कि शॉर्ट में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट हमारा तय किया जाता है उतना अमाउंट पब्लिक के द्वारा एप्लीकेशन पे अगर रिसीव हो जाता है तभी हम उनको शेयर अलॉट कर सकते हैं। अगर किसी शेयर होल्डर के द्वारा मिनिमम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट एप्लीकेशन पर नहीं मिलता है तब उसको हम शेयर अलॉट नहीं करेंगे। जब वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट दे देगा तभी हम उसके शेयर्स को, तभी कंपनी अपने शेयर्स को पब्लिक को इशू करेगी। नेक्स्ट आता है पब्लिक डिपॉजिट। तो इट कैन बी इनवाइट एंड एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, यानी कि इसको पब्लिक डिपॉजिट के रूप में पब्लिक से पैसे मांगने का राइट भी है, यानी कि उसको इनविटेशन भी दे सकती है और उनके द्वारा जो पैसा आता है डिपॉजिट के रूप में उसे ये एक्सेप्ट भी कर सकती है। नेम की बात करें अगर तो द वर्ड लिमिटेड इज यूज एज पार्ट ऑफ द नेम। अब यहाँ पर इसमें देखिए समझने वाली बात यह है कि पब्लिक कंपनी को अपने नाम के साथ में लिमिटेड वर्ड लगाना जरूरी होता है। जैसे 1% कंपनी को ओपीसी लगाना जरूरी था, प्राइवेट कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड लगाना जरूरी था, उसी तरीके से जो पब्लिक कंपनी होती है उसको अपने साथ में लिमिटेड वर्ड को लगाना जरूरी होता है। रजिस्ट्रेशन की बात करें अगर तो इट इज़ सेटअप बाय रजिस्ट्रेशन अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, यानी कि इसको भी कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है। रेगुलेटेड एक्ट की बात करें अगर तो द कंपनी एक्ट 2013 अप्लाइज, यानी कि जो 2013 होती है कंपनी एक्ट वो इसको अप्लाई करना जरूरी होता है। तो इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं जो फीचर्स थे हमारे पब्लिक कंपनी के कि भाई जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर हैं वो हमारे 7 होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर की इसमें लिमिट कोई तय नहीं की गई है यानी कि नो लिमिट होती है, जबकि मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर इसमें 3 होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर 15 होते हैं, मिनिमम पेड अप कैपिटल हमारी 5 लाख की है, मैक्सिमम पेड अप कैपिटल की नो लिमिट है, यानी कि जो इनके ऑथराइज कैपिटल से ज़्यादा है वो इशू नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो पेड अप कैपिटल की मैक्सिमम लिमिट है वो भी नो लिमिट है, यानी कि वो कोई डिसाइड नहीं है, यानी कि इनके लिए कोई लिमिट नहीं तय की गई है। प्रॉस्पेक्टस इनको इशू करना पब्लिक के लिए ज़रूरी होता है। सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स की बात करें तो पब्लिक के लिए वो ऑफर करना ज़रूरी है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की बात करें तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि टेबल F कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग इसको रखा जाता है। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर की बात करें तो यूजुअली आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं बिना किसी प्रतिबंध के। अलॉटमेंट ऑफ शेयर, मिनिमम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट अगर एप्लीकेशन पर रिसीव हो जाता है तो ये अपने शेयर को आसानी से अलॉट कर सकते हैं। पब्लिक का पैसा एज ए डिपॉजिट के रूप में इनवाइट भी कर सकते हैं और एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। नाम की बात करें अगर तो अपने नाम के साथ में इनको लिमिटेड वर्ड रखना जरूरी होता है। रजिस्ट्रेशन इनको कराना नेसेसरी है, जरूरी है, और रेगुलेटेड एक्ट भी इनका कंपनी एक्ट 2013 ही अप्लाई किया। तो गाइज आज की इस वीडियो में हमने समझा था काइंड्स ऑफ कंपनी। तो जैसा आपको हमने बताया था कि भाई कंपनी हमारी 3 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट 1% कंपनी जिसको हम ओपीसी के साथ देखते हैं, सेकंड प्राइवेट कंपनी और थर्ड पब्लिक कंपनी। तो यहाँ पे हमने बहुत सिंपल वे में समझा कि भाई 1% कंपनी का मतलब क्या है कि जिस कंपनी में जो हमारा मिनिमम और मैक्सिमम मेंबर हैं वो कितना होना चाहिए 1, जिसकी मिनिमम ऑथराइज कैपिटल कितनी होनी चाहिए 1 लाख होनी चाहिए। हालांकि यहाँ पर मिनिमम पेड अप कैपिटल के बारे में कोई फिक्स अमाउंट नहीं दिया गया है लॉ के कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग, जबकि मैक्सिमम लिमिट जो है कैपिटल इसकी जो दी गई है पेड अप कैपिटल ओपीसी कंपनी की वो आपको दी गई है 50 लाख रुपीस की। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो कंपनी में मिनिमम और मैक्सिमम 1 मेंबर होती हैं जिसकी मिनिमम ऑथराइज कैपिटल 1 लाख रुपीस की हो, मैक्सिमम पेड अप कैपिटल की लिमिट जिसकी 50 लाख हो, तो वो हमारी कंपनी क्या कहलाती है 1% कंपनी, और जिसको अपने नाम के साथ ओपीसी को लिखना जरूरी होता है।
तो भाई सेकंड आती है हमारी प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी के बारे में बताया कि भाई जो हमारा कंपनी एक्ट 2013 है, तो कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग अब जिस कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स हों, मैक्सिमम 200 मेंबर्स हों, और जिसकी जो पेड अप कैपिटल है वो हमारी मिनिमम हमारी कितनी हो, 1 लाख रुपीज़ की हो, और मैक्सिमम उसके पास 50 लाख रुपीज़ की हो, और जिसको कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं किस चीज़ पर कि प्राइवेट कंपनी अपनी कंपनी के शेयर इशू नहीं कर सकती है, प्राइवेट कंपनी के मैक्सिमम जो मेंबर्स हैं वो 200 ही हो सकते हैं, और प्राइवेट कंपनी पब्लिक का पैसा सिक्योरिटीज़ के रूप में अपने यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करा सकती है, उसके लिए वो इनवाइट नहीं कर सकती है। तो कुछ एक ये प्रतिबंध कंपनी को दिए गए हैं। साथ में इनको अपने नाम के साथ लिमिटेड वर्ड लगाना जरूरी होता है और रजिस्टर्ड कराना जरूरी होता है। तो ये हमने आपको बताया प्राइवेट कंपनी के बारे में। नेक्स्ट हमने पढ़ा था पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी में एक बात तो ध्यान रखनी है आपको कि प्राइवेट कंपनी का अगर कंपनी एक्ट 1956 की बात करी जाए तो उसमें मिनिमम मेंबर्स जो थे हमारे 2 थे, जबकि मैक्सिमम मेंबर्स जो थे उसमें 50 थे। यानी कि कंपनी एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग अगर कहें तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर्स हमारे 2 होते हैं, जबकि मैक्सिमम मेंबर्स हमारे 50 होते थे। जबकि अब करंट में जो कंपनी एक्ट 2013 है उसके अकॉर्डिंग अगर हम समझें तो हम ये कह सकते हैं कि एक प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर हमारे 2 होते हैं, जबकि मैक्सिमम मेंबर हमारे 200 होते हैं। तो गाइस ये प्राइवेट कंपनी की बात करी। अब नेक्स्ट आपको बताया था हमने पब्लिक कंपनी के बारे में। तो पब्लिक कंपनी के बारे में आपको बताया कि भाई पब्लिक कंपनी जो होती है इसमें जो हमारे मेंबर्स की जो लिमिटेशन बताई गई है, जो मेंबर्स की जो संख्या बताई गई है वो मिनिमम आपको 7 बताई थी, जबकि मैक्सिमम इसकी नो लिमिट होती है। यानी कि पब्लिक कंपनी में हमारी जो मैक्सिमम मेंबर्स की संख्या होती है उसकी कोई लिमिट नहीं होती है। दूसरा, इसका जो कैपिटल की मैक्सिमम लिमिट है वो भी नो लिमिट होती है, और जो पब्लिक कंपनी होती है उसको ये राइट होता है कि वो अपने शेयर्स को पब्लिक में इशू कर सकती है, क्योंकि पब्लिक कंपनी का पर्पज यही है कि वो अपना जो पैसा है कैपिटल का वो पब्लिक से इकट्ठा करती है, उस पैसे को अपने बिजनेस में लगाती है, उस बिजनेस से जो भी प्रॉफिट होता है उससे अपने सारे एक्सपेंसेस देने के बाद, अपने सारे इंटरेस्ट टैक्स वगैरह देने के बाद जो पैसा बचता है वो पैसा वो अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड के रूप में देती है। यानी कि जो अब कंपनी का जो प्रॉफिट है उसमें वो शेयर देती है, जिसको हम डिविडेंड बोलते हैं। तो पब्लिक कंपनी के पास ये राइट होता है कि वो अपने शेयर्स को पब्लिक को इशू कर सकती है, पब्लिक का पैसा अपनी कंपनी में लगा सकती है, और उस पैसे के बदले में अपने प्रॉफिट में से उनको हिस्सा दे सकती है, जिसको कि हम डिविडेंड बोलते हैं। इसलिए हम यहाँ बोलते हैं कि पब्लिक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू में कि जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी के कौन होते हैं, ओनर माने जाते हैं, कंपनी के स्वामी माने जाते हैं। तो गाइज आज की वीडियो में हमने आपको बहुत डिटेल में समझाया कंपनी के टाइप्स के बारे में, इनके काइंड्स के बारे में। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट प्रॉब्लम रह जाता है तो प्लीज़ हमें कमेंट जरूर करें, ताकि हम और आपके लिए डिटेल में चीज़ें ला सकें। गाइज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब कराएं, ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप लोगों तक शेयर करें, ताकि हमारे व्यूअर्स बढ़ें और हम उनके लिए और अच्छी अच्छी चीज़ें ला के आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से रख सकें। और गाइस अगर आपके कोई भी डाउट्स प्रॉब्लम किसी भी टॉपिक को लेकर होते हैं तो प्लीज़ आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखें, ताकि हम उसके कंसर्ट में आपके लिए वीडियो को तैयार कर सकें। तो गाइस बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, और आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाओं सहित अगली वीडियो में आपको मिलते हैं। आप सबको नमस्कार।